हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप बिगनर हो और ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। आज के डिजिटल ज़माने में लिटरली एनीवन कैन ट्रेड, हाउसवाइफ्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स एक्सेट्रा। और मेरी पर्सनल बिलीफ है कि सबको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है और उससे भी इम्पॉर्टेंट, ट्रेडिंग एक आपको डिसिप्लिन और बेटर थिंकर बनाता है। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैंने मानस अरोरा और मार्क मिनर्विनी जैसे दिग्गज ट्रेडरों से 1-on-1 मेंटरिंग ली है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे ट्रेडिंग शुरू करते हैं, कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे बाय करना और कैसे सेल करना, और ये सब विदाउट एनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। चलिए तो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनी के शेयर्स पब्लिकली ट्रेड होते हैं। तो आप कोई कंपनी का शेयर लेते हो तो आप वो उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हो, और उस हिस्सेदारी में आपको फ़ायदा ये है कि जब कंपनी प्रॉफिट्स करती है तो या तो वो आपको डिविडेंड्स देगी, या उसके कंपनी के शेयर्स जब ऊपर जाएंगे तो आपका कैपिटल का वैल्यू भी बढ़ेगा अगर आपका उस कंपनी में निवेश है तो इसके लिए 2 टाइप के लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, या तो इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स जो है वो 5 साल 10 साल ऐसे लंबे होराइजन के लिए पैसा निवेश करते हैं, और ट्रेडर्स वो रहते हैं जो एक छोटे समय के लिए अपना पैसा डालेंगे और क्विक प्रॉफिट्स या थोड़ा सा गेन लेके वो स्टॉक बेच देंगे। तो ये तो हो गया स्टॉक मार्केट के लिए एक सरल भाषा में एग्जाम्पल। जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है ट्रेडिंग को लेके, वो सब ये समझते हैं कि ट्रेडिंग कुछ एक गेट क्विक रिच स्कीम है जहाँ पे आपने पैसा डाला और रातों रात आप अमीर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक प्रोफेशन की तरह आपको इसमें 3 साल 5 साल देने हैं, तभी जाके आप ट्रेडिंग सीख पाएंगे और फिर जाके शायद आप कुछ उसमें पैसा बना पाएंगे। इसलिए आपको ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करना है, एक बिज़नेस की तरह ट्रीट करना है, ना कि कोई जादुई स्कीम हो या कुछ आपको रातों रात अमीर बना दे। ऐसा ट्रेडिंग में नहीं होता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले तो आपको एक ब्रोकिंग अकाउंट या एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो आपको आसानी से आज की डेट में ज़ीरोधा, ग्रो, 5 पैसा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, धन, ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स, फुल टाइम ब्रोकर्स है जिस पे आप जाके आपका अकाउंट बना सकते हैं। तो आपको क्विकली मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये ग्रो का वेबसाइट है। यहाँ जाइए, यहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, और इसको आप जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपको वो एक OTP मांगेगा जो आपके ईमेल पे आएगा। बस सिंपल प्रोसेस है, उसे आप फॉलो कर लीजिए और आपका अकाउंट विदिन 24 to 48 आवर्स में रेडी हो जाएगा। इसके लिए आपको बस पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका ITR का रिक्वायरमेंट रहता है अगर आप FNO करने वाले हैं, और नहीं तो आपको सिंपल बैंक स्टेटमेंट, पैन, आधार से आपका KYC होके क्विकली एक नॉमिनल फ़ीस 200-300 रुपये की फ़ीस पे आपका अकाउंट क्विकली ओपन हो जाएगा, जो आप इजीली अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं, और आप आपका अकाउंट भी मोबाइल के थ्रू ही ओपन कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो आपका ब्रोकिंग अकाउंट ओपन होने के बाद आपको एक और चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है, एंड विच इज़ अ मस्ट, तो वो है tradingview.com। वो एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो आप उसका ऐप भी आता है और आप आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे भी उनकी वेबसाइट के थ्रू आप आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री अकाउंट में आपको 2 इंडिकेटर्स मिलते हैं और एक चार्टिंग लेआउट मिलता है। तो मैं आपको अभी क्विकली दिखाता हूँ कि आप वो ट्रेडिंग व्यू में आपका बेसिक चार्ट कैसा कोई भी सेटअप कर सकते हैं वो ट्रेड करने के लिए, जहाँ पे आपको पेड अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू आर सीरियस और ट्रेडिंग में कुछ आप आगे अच्छा करना चाहते हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उनका बेसिक प्लान लीजिए, और आप मेरी बात मानिए, आप जैसे ही ट्रेडिंग सीख जाएंगे, इसको आप एक इन्वेस्टमेंट समझिए। एक ही प्रॉफिटेबल ट्रेड में आप ये फ़ीस आराम से वसूल कर लेंगे। ये माइंडसेट रख के आप ट्रेडिंग व्यू को बिल्कुल ख़रीद लीजिए। तो ये देखिए, ये है ट्रेडिंग व्यू का लेआउट, बिल्कुल सिंपल क्लीन लेआउट है। तो इस पर आपको जो दिख रहा है उसे कैंडल स्टिक्स कहते हैं। तो आप यहाँ ऊपर में जाएंगे, आपको यहाँ अलग अलग कैंडल्स दिखेंगे। तो ये यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ये कैंडल्स का सिलेक्ट कर लीजिए।
तो ग्रीन कैंडल जो है वो आपको दिखाएगा जिसमें जिस दिन प्राइस ऊपर गया था या पॉजिटिव प्राइस बंद हुआ, और रेड कैंडल विल इंडिकेट नेगेटिव प्राइस मूवमेंट। तो ये आपका हो गया कैंडल स्टिक। उसमें आपको और एक चीज़ ऐड कर लेनी है, आप इंडिकेटर्स में यहाँ जाइए और यहाँ पे मूविंग एवरेज लिखिए। यहाँ से आप मूविंग एवरेज सिंपल ले लीजिए। इसमें आपको सेटिंग्स में जाके इसे जल्दी से 20 कर दीजिए मूविंग एवरेज, मतलब 20 डे मूविंग एवरेज रहेगा। और यहाँ पे आपको कलर सिलेक्ट करके लाइन आपकी ये आ गई। सिमिलरली एक यहाँ पे एक मूविंग एवरेज और लगा लीजिए आप ऐसे ही तरीके से। इसे आप 50 कर दीजिए, मतलब वो 50 डे का मूविंग एवरेज दिखा रहा है, उसको एक कलर दे दीजिए और ये भी आपका अप्लाई हो गया। अब मूविंग एवरेज का मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि एक जो प्राइस जो रहता है, जो कैंडल स्टिक है, वो प्राइस का मूवमेंट डिनोट करती है। तो ये लास्ट 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज, प्राइस का जो क्लोजिंग एवरेज रहता है, उसे 20 डे मूविंग एवरेज कहते हैं। सिमिलरली 50 डे प्राइस का जो क्लोजिंग एवरेज रहता है, उसे 50 डे मूविंग एवरेज कहते हैं। तो हमको ये दो मूविंग एवरेज इसलिए लगाने हैं कि ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर जब प्राइस चलता है तो इसे हम अप ट्रेंडिंग प्राइस मूवमेंट कहते हैं। तो एक बिगनर के लिए ये दो मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके नीचे जब भी प्राइस रहता है तो प्राइस ऐसे नीचे देखिए गिरता जाता है। तो ऐसे स्टॉक्स को, ऐसे प्राइस मूवमेंट वाले स्टॉक्स को हम बाय नहीं करते। जो बाय करेंगे वो ऐसे अप ट्रेंडिंग वाले जो प्राइस मूवमेंट है, जो 20 और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे, उन्हीं को बाय करता है। तो मैं आपको बाय सेल भी समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मूविंग एवरेज आपको लगा लेना है। फिर आपको यहाँ वॉल्यूम में जाके सिंपल बस ये वॉल्यूम सिलेक्ट कीजिए, इसमें जाइए, देखिए यहाँ नीचे में वॉल्यूम आ गया है बन के। यहाँ सेटिंग्स में जाइए, इसे चेक कीजिए, इनपुट्स में जाके इसे 50 कर दीजिए। मतलब ये आपको जो लाइन है वो 50 डे का एक एवरेज वॉल्यूम दिखाता है। देखिए ब्लू कलर में आपको दिखेगा 887.35 के, मतलब वो ये स्टॉक का एवरेज प्राइस वॉल्यूम है, 50 डेज़ का एवरेज प्राइस। और जो भी कैंडल्स या जो बार्स है उसके नीचे जो है, ये लाइन के नीचे, मतलब वो उससे बिलो एवरेज वॉल्यूम हुआ है। और जो ये बड़े बड़े वॉल्यूम्स वाले बार है, मतलब वो आपको ये सिग्निफाई करते हैं कि इसमें बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ है। जब भी आप उस पर कर्सर ले जाएंगे तो आप देखिए वॉल्यूम के सामने वॉल्यूम लिख के आ जाता है। जैसे इस केस में 7.96 मिलियन वॉल्यूम लिख के आ रहा है, मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम उसमें हुआ है। तो आगे वॉल्यूम का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको ये दो इंडिकेटर लगा लेने हैं आपके चार्ट्स में। तो इसके बाद आपका चार्ट लेआउट कुछ ऐसा दिखेगा, मूविंग एवरेजेस और वॉल्यूम्स, और आपका जो कैंडल हमने लगाए, बस दैट्स इट। ये आपका हो गया चार्टिंग लेआउट एक बिगनर के हिसाब से बिल्कुल रेडी। आपको और दूसरी चीज़ों में अभी नहीं उलझना है। थर्डली जो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी वो है कुछ रिसर्च प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे आप स्क्रीनिंग कर पाएंगे अपने वॉच लिस्ट बनाने के लिए। तो screener.in है, जहाँ पे आपको न्यू 52 वीक हाई, वॉल्यूम बजर्स या हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक, न्यू 1 मंथ हाई, ऐसे टाइप के स्टॉक्स को स्कैन करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये सब लिंक डाल दूंगा, तो आप ऐसे टाइप के स्टॉक स्कैन कर सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है कि ट्रेडिंग व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसा स्कैनिंग करते हैं, तो आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके अलावा आपको मनी कंट्रोल या मार्केट्स मोजो जैसे एक प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट रहेगी, जहाँ पे आपको रिसर्च करना है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं। वहाँ पे वो सब रहता है कि कौन से स्टॉक न्यू 52 वीक हाई बना रहे हैं, उनका फंडामेंटल्स क्या है। आपको ऐसी सब चीज़ों में उलझने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एटलीस्ट अप टू डेट रहेंगे कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, क्या अच्छा हो रहा है। उसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, नॉलेज भी मिलेगी। माइंड यू कि इसमें थोड़ा नॉइज़ भी रहता है, खास करके मनी कंट्रोल में आप न्यूज़ देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो तो आपको अवॉइड करना है। बट इन्फॉर्मेशन, स्टॉक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये प्लेटफॉर्म्स मनी कंट्रोल, मार्केट्स मोजो आर वेरी गुड। तो आपको ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक ब्रोकिंग अकाउंट जो आप बना लेंगे, फिर एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर लगेगा या चार्टिंग वेबसाइट जो ट्रेडिंग व्यू मैं रिकमेंड करता हूँ, और स्क्रीनिंग के लिए screener.in, और मार्केट्स मोजो, मनी कंट्रोल पे भी आपको स्टॉक्स के नाम मिल जाएंगे। तो अब आपको मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है एक बिगनर के लिए कि भाई ट्रेड क्या करें। कॉमनली जो सब आप देखेंगे, आपको इजी पैसा बनाने का तरीका जो मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास कैपिटल छोटा रहता है एट द स्टार्ट, तो FNO, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सब रिकमेंड करते हैं, जहाँ आपको बड़ी बड़ी स्टोरी सुनने मिलेगी कि मैंने 10,000 का 1 लाख बना दिया या 50,000 का 5 लाख बना दिया।
ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। देखिए F&O इज़ वेरी गुड सेगमेंट, बट वो बहुत एडवांस्ड है, बिगनर्स को नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपके पास कैपिटल छोटा है उसका मतलब ये नहीं कि आप F&O करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप स्टॉक मार्केट में कैश सेगमेंट, जिसमें आप सिंपल, इसका मतलब है कि स्टॉक्स जो रहते हैं उसको नॉर्मली मार्केट से बाय और सेल कीजिए। टू स्टार्ट विद आप बिल्कुल स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, कैश सेगमेंट पे। F&O से बिल्कुल दूर रहिए, ये बहुत डेंजरस है और बिगनर्स को तो इससे बहुत बहुत दूर रहना चाहिए। तो आप स्टॉक सेगमेंट से पहले स्टार्ट कीजिए, उसमें एक्सपीरियंस लीजिए। बिगनिंग में जो आप दूसरी एक बड़ी गलती करेंगे, बहुत चांसेस है, वो है आपके फ्रेंड्स, फैमिली, न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर जो टिप्स देंगे आप उसको फॉलो करके वो स्टॉक्स अंधाधुंध बाय कर लेंगे। तो पहले आप सीख लीजिए बेसिक्स के कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है, फिर आप टिप्स को लीजिए ज़रूर। फिर जब आपका एक माइंडसेट और एक एक्सपीरियंस बन जाए कि आप कैसे स्टॉक्स को हैंडल करते हैं, आपका एग्जिट क्राइटेरिया क्लियर है, तब ये सब चीज़ों में जाइए। एट द स्टार्ट टिप्स से बिल्कुल दूर रहिए। तो चलिए मैं आपको अब सिंपल एक स्ट्रक्चर देता हूँ जहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे बाय करना है, कब बाय करना है, कितना बाय करना है और कब सेल करना है। बस ये फ्रेमवर्क के अराउंड में आपको आपका स्टॉक बाइंग सेलिंग का स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करना है, जिसको हम कहते हैं व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल। दैट्स इट। ये बहुत सिंपल है। मैं आपको जल्दी से चार्ट पे एग्जांपल की तौर पे दिखा देता हूँ। तो जैसे सपोज़ आपकी वॉच लिस्ट में जब आपने स्कैनिंग कर लिया, स्क्रीनिंग करके आपने नाम इकट्ठा कर लिए हैं जो सब स्टॉक्स अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का मतलब ये रहेगा कि ये जो लाइन है 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है, और दिखने में भी आप एज अ लेमैन आप सिर्फ आंखों से भी देखिए तो आपको ये दिखता है कि देखिए स्टॉक ऐसा एक ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो हो सकता है जब आपको कोई स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में आए तो मोस्ट प्रोबेबली वो कुछ आपको ऐसा दिखता रहेगा। तो अभी आपको तो समझेगा नहीं कि क्या करना है, बट आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि ये एक अप ट्रेंड में है बिल्कुल। तो अभी आपको यहाँ ऐसा बाय नहीं कर लेना है, आपको वेट करना है ऐसा कि जब ये स्टॉक एक ऐसा नॉर्मल मूवमेंट देता है प्राइस का, तो आपको इंतज़ार करना है कि वो 20 मूविंग एवरेज के पास आ जाए, तभी आप उसको बाय करेंगे। तो देखिए जैसे ये यहाँ पे आ गया तो आपने सपोज डिसाइड कर लिया कि आपने यहाँ पे इस दिन इसको बस ये प्राइस पे जैसे आपने बाय कर लिया। ये आपका हो गया व्हाट टू बाय। तो आप व्हाट टू बाय में ये हो गया कि अप ट्रेंडिंग स्टॉक है और उसको आपने बाय कर लिया, और नेक्स्ट ये हो गया व्हेन टू बाय भी कवर के 20 मूविंग एवरेज के पास आ गया तो आपने उसको बाय कर लिया। और अब एक सवाल है कि हाउ मच टू बाय। तो आप सपोज़ आपके पास अगर 20,000 रुपीज़ से आपने स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं कि आपका मूड अच्छा है या किसी ने आपको बता दिया था कि ये स्टॉक अच्छा है, या आपने कहीं पढ़ लिया था स्टॉक के बारे में और आपको बहुत ही जोश है, या वॉट एवर रीज़न हो सकता है, तो आपने डिसाइड किया कि आज मैं इसमें पूरा ही 20,000 डाल दूँ। ऐसा नहीं, आपको आपके कैपिटल का 10% से ज़्यादा एक स्टॉक में इनिशियली नहीं डालना है, और उससे कम भी नहीं डालना है, नहीं तो कोई मीनिंगफुल गेन भी नहीं बनेंगे। तो आपको यहाँ पे सपोज़ आपके कैपिटल का आपने 10% यहाँ पे लगा दिया, तो आपने इतना क्वांटिटी इसमें बाय कर लिया। तो अब आपका व्हाट टू बाय कवर हो गया, जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है हम उसी को बाय करेंगे। व्हेन टू बाय जब 20 मूविंग एवरेज के पास आएगा, और हाउ मच टू बाय 10% ऑफ योर कैपिटल। तो 3 चीज़ कवर हो गई। अब आएगा सवाल व्हेन टू सेल। थोड़ा सा सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने एक स्टॉक लिया है तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको एग्जिट कब करना है, कितना लॉस लेना है। ऐसा नहीं कि आप इंडेफिनिटली लेके बैठ जाएंगे, प्रॉफिट तो बाद में आने की बात होती है। इनिशियली आप पहले लॉस ही सफ़र कर सकते हैं। सपोज़ आपने लिया और ये स्टॉक कुछ इस तरह नीचे जाने लग जाए, तो आपको ये डिसाइड करना है कि कितने % पे एग्जिट करेंगे। तो आप या तो बाय डिफ़ॉल्ट डिसाइड कर लीजिए कि मैं 5% का ही लॉस लेता हूँ, एग्जिट कर दूंगा, या आप डिसाइड कीजिए कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, और या आप डिसाइड कीजिए कि अगर वो 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है तो मैं डिसाइड कर लूँगा। अब सबके प्रोज एंड कॉन्स है। अगर आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से जाओगे तो आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। हो सकता है स्टॉक आपका ऐसा स्टॉप हिट करे और वापस ऊपर हो जाए, तो ये बहुत चांसेस है। तो इसमें लॉस भले छोटा होगा लेकिन स्टॉक शायद आपके बिना ही ऊपर निकल जाए।
और अगर आप 20 मूविंग एवरेज की बजाय 50 मूविंग एवरेज के नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे 15-10% ऐसा बड़ा लॉस होने का चांस है। अपसाइड ऐसी है कि स्टॉक यहाँ तक कभी आए ही ना और आपको थोड़ा सा ऐसा यहाँ नीचे घूम के फिर अपवर्ड जर्नी चालू कर दे, तो आप स्टॉक में लंबे समय तक रह सकते हैं। तो वो तो आपको आपके टेम्परामेंट के हिसाब से डिसाइड करना रहेगा, इसमें कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं अभी इनिशियली आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप 50 मूविंग एवरेज से ट्राई करके देखिए, छोटा कैपिटल है, मान लीजिए आपको नुकसान तो होगा ही, आप एक एजुकेशन फ़ीस दे रहे हैं। एग्जांपल को हम देखते हैं, तो इसमें देखिए ये स्टॉक ऐसा चला, देखिए यहाँ पे इनिशियली ये नीचे भी आया था और फिर ऐसा ये ऊपर जाने लगा, देखिए नीचे आया और देखिए यहाँ पे ये 50 मूविंग के नीचे आ गया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। तो अगर आपका ऐसा क्राइटेरिया होगा इसमें कि आप इसको 1-2 दिन टाइम देते हैं या एकदम कन्विंसिंग क्लोजिंग के लिए रुकेंगे या आप एवरी वीक पे उसको चेक करते हैं, तो इसमें क्या हुआ है देखिए नेक्स्ट डे ऊपर आ गया और फिर नीचे आया। तो अब आपने डिसाइड किया कि भाई ये ट्रेड को हम क्लोज ही कर देंगे क्योंकि स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया, इसमें दोबारा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें क्या हुआ आगे ये स्टॉक में कि देखिए दोबारा ये ऊपर आ गया, तो आपको यहाँ पे फिर से बाय करने की अपॉर्चुनिटी दिया उसने। तो आपने सोचा अच्छा स्टॉक था, मेरा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, मैं इसको दोबारा बाय कर लेता हूँ। आपने इसमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं खाया। सपोज़ आपने इस दिन लिया था, तो आप अगर इस दिन एग्ज़िट हो गए तो आपको 5% का ही लॉस हुआ है उसमें, तो आपने दोबारा इसको बाय कर लिया। तो अब क्या हुआ इसमें, ये देखिए स्टॉक अब इस बार चल गया आपके लेने के बाद, तो ये गया ऊपर और ये आपको ऐसा कुछ मूवमेंट दिया और फिलहाल फिर से यहाँ पे नीचे आ गया। तो अब देखिए क्या हुआ, सपोज़ आपने यहाँ पे बाय किया था, तो इस बार आप एक 7-8% के प्रॉफिट में निकल गए। तो देखिए आपको इसमें कभी कभी बहुत अच्छे भी स्टॉक्स मिलेंगे जो बहुत क्लीनली मूव करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे हम इसी स्टॉक में अगर देख ले, तो अगर इसी स्टॉक को आपने सेम थियरी में यहाँ कहीं बाय किया रहता 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो ये स्टॉक ने आपको अच्छा यहाँ तक का बड़ा मूव दिया था और फिर यहाँ पे कहीं जाके आपका एग्ज़िट होता। तो इसमें दोनों साइड रहती है। जैसे और भी एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे ये सेम कॉन्सेप्ट में अगर आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई, तो वो ये है कि आपको जो स्टॉक सिलेक्ट करना है, जो खास करके आपका जो एस्पेक्ट है व्हाट टू बाय का, तो उसमें आपको अप ट्रेंडिंग तो देखना ही है, आपको ये भी देखना है कि वो स्टॉक में ऐसा बड़ा जब वॉल्यूम हुआ है, तो इसलिए हमने वॉल्यूम लगाया था कि ये जब जो बड़ा वॉल्यूम होता है, मतलब वो सिग्निफाई करता है कोई इंस्टीट्यूशंस या बड़े प्लेयर्स इसको स्टॉक को बाय कर रहे हैं। तो आपके जब वॉच लिस्ट में आता है तो हो सकता है ये वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका हो, तो आपको ये बाद में मिलेगा। तो आपको रुकना है, वेट करना है कि 20 मूविंग एवरेज के पास में ये स्टॉक आ जाए। तो देखिए आप इस केस में ये स्टॉक में ये बड़े वॉल्यूम्स बहुत सारे यहाँ पे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे इसको वेट किया इस दिन को बाय करने के लिए। अब इमेजिन आपने इसको इस दिन यहाँ पे इसको बाय किया था, तो अभी ये स्टॉक ने देखिए एक अच्छा सा ऐसा मूव दिया है यहाँ तक पूरा। अभी आपका अगर सिंपल क्राइटेरिया था कि आप इसको 50 मूविंग एवरेज से ही ट्रेल करेंगे, तो आप इस दिन यहाँ पे एग्जिट कर देंगे स्टॉक को। तो देखिए क्या हुआ, अगर आपने यहाँ बाय किया है तो आपको 18% का गेन मिल गया। और अगर आप बहुत क्लोजली उसको फॉलो कर रहे थे तो आप देखिए एक लिमिट तक उसने यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% तक का गेन भी दिया है। तो अभी सब स्ट्रेटेजी में प्रोज एंड कॉन्स तो रहेंगे, तो विद टाइम विद एक्सपीरियंस आप सीख जाएंगे। बट आपको एक मोटा मोटी ये मूविंग एवरेज आपको ना बड़े नुकसान से बचा लेता है। हो सकता है आपके बेचने के बाद स्टॉक और ऊपर चले जाए, जैसे इस केस में हुआ। तो आप इसको देखिए अगेन यहाँ पे एग्जांपल देखें, तो ये देखिए ये यहाँ पे बड़ा स्पाइक आया वॉल्यूम्स का, मतलब इसमें पॉजिटिव वॉल्यूम्स है, प्राइस भी ऊपर जा रहा है। तो आपने डिसाइड किया कि 20 मूविंग एवरेज के पास आ गया, इस दिन आपने यहाँ पे बाई कर लिया। तो इस बार देखिए स्टॉक ने आपको उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। ये देखिए ये तो गया पूरा यहाँ तक 35% तक। और अगर आपने सिंपल डिसाइड किया था कि आप इसको इस केस में अगर आप 20 मूविंग एवरेज से ट्रेल कर रहे थे तो आपको 24% का गेन दिया, और अगर 50 से जाते तो भी आपको 15% का गेन मिलता। तो देखिए इसको आप पार्ट टाइम भी करेंगे और ज़्यादा इस पर अगर आप ध्यान नहीं भी देते हैं,
वीकेंड पे भी इसको आप सिर्फ स्टॉक स्कैनिंग करते हैं और स्टॉक्स को नहीं भी देखते, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, तो आपको इसमें चांसेस है कि गेन हो सकते हैं, बहुत बड़े गेन ना हो क्योंकि आप पार्ट टाइम ही कर रहे हो तो चलेगा आपको छोटा गेन भी, बट एटलीस्ट आपको बड़े नुकसानों से आप हमेशा बचे रहेंगे ये तरीके से आप जाओगे तो। क्योंकि जब भी स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो आप ये सब बड़े बड़े फॉल्स से, जैसे इस केस में आप देखें इतना बड़ा स्टॉक ने यहाँ से यहाँ का फॉल दिया है 20-30% का, तो उससे आप बच जाते हो। तो एक ये स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं है कि आपको इसी को फॉलो करना है, इनिशियली स्टार्ट करने के लिए आप ये सिस्टम अप्लाई करके देख सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, पार्ट टाइम करना चाहेंगे इसको या बिल्कुल पैसिवली भी एक इनकम जनरेट करने का सोर्स देख रहे हैं तो ये भी एक तरीका है। इसलिए आपको बहुत लाइट रखना है, वीकेंड पे ही स्कैन कीजिए, डेली स्क्रीन नहीं देखना है, और आप जब मार्केट अच्छा रहता है तो अच्छे चांसेस है पैसे बनाने का, और जब ख़राब मार्केट रहा तो आपके नुकसान कम हो गए क्योंकि आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, आपको ऐसे स्टॉक्स अप ट्रेंडिंग मिलेंगे नहीं। तो ये एक तरीका है जिससे आप पैसिवली इनकम जनरेट कर सकते हैं, एज ए बिगनर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले 50 ट्रेड्स या एटलीस्ट आई वुड सजेस्ट के 6 से 8 महीना आप यही सिस्टम पे वर्क कीजिए, आपका डेटा एनालिसिस कीजिए, ट्रेड्स को लिखिए, उसको जर्नलिंग कहते हैं। तो एज अ बिगनर भी वो बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा, जैसे ट्रेड लेते हैं आप उसको नोट डाउन कीजिए, कब बाय किया, कितना क्वांटिटी बाय किया था आपने, और आप वो भी लिख लीजिए आपकी नोट्स में कि आप आपको कब सेल करने वाले हो, आप उसमें मेंशन कीजिए। और सिस्टम में तो GTT ऑर्डर के थ्रू स्टॉप लॉस लगा के रखिए जो 1 साल तक वैलिड रहता है, तो आपको रोज़ देखने के और स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरीका हो जाएगा आपको एज अ बिगनर स्टार्ट करने का। तो कैसे बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं वो भी हमने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी जो आपको रेड फ्लैग्स अवॉइड करने हैं वो है, आप न्यूज़ और टिप्स पे स्टॉक्स बाय नहीं करेंगे एज अ बिगनर। आप ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उस पर जो टिप्स आती है, उस पर जो आप लोगों के पोस्ट देखेंगे कि मैंने इतना कमाया, ये किया, वो किया, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी जो बड़े बड़े क्लेम्स हैं, आप वो सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे, दूर ही रहिए, उससे प्रभावित बिल्कुल नहीं होना है आपको। तो आपको एक अच्छा प्रोसेस और एक अच्छा ट्रेडर बनने का अप्रोच करना है इन योर फर्स्ट ईयर एज अ बिगनर। ये जर्नी पे आप पूरा अगर ये तरीके से आपके ट्रेड्स करते हैं, लेते हैं, लिखते हैं, उसको फॉलो करते हैं पूरे प्रोसेस को, और भूल जाइए कि आप पैसा कमाने वाले हो। पैसा कमाने के लिए आइए मत। फर्स्ट ईयर विल बी योर ओनली लर्निंग फेज, नॉट योर अर्निंग फेज। आपको सिर्फ लर्न करने पे ध्यान देना है। छोटे कैपिटल से स्टार्ट कीजिए, समझिए आपकी ट्यूशन फीस है सीखने के लिए, और इसे एज अ प्रोफेशन, एज अ बिजनेस ट्रीट कीजिए। ये गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है। तो बस मुझे यही कहना था कि एज अ बिगनर आप ये रोड मैप फॉलो कीजिए। कमेंट्स में मुझे आपकी क्वेरीज सेंड कीजिए, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और याद रखिए, हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं, इसलिए ट्रेडिंग आप सीख के कीजिए और एक अच्छे एटीट्यूड और एक अच्छे माइंडसेट से कीजिए, तो ज़रूर आप आपका नसीब खुद बना पाओगे। थैंक यू।